नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि हरियाणा कोचिंग पर। आज की क्लास में हम फिर से बात करते हैं एवरेज के क्वेश्चंस की। ठीक है, 20-22 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, और ये पीछे भी करवा दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन आज फिर करवा देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए, है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बताइए एक बार जल्दी से, क्या आंसर था इसका, याद है तो थोड़ा बहुत। एक कंपनी के 15 मजदूरों का औसत दैनिक वेतन 75 रुपए है। प्रत्येक व्यक्ति रोजाना कितना पैसा कमाता है? 75 रुपए। ठीक है, 75 रुपीज। यदि ठेकेदार का वेतन हटा दें, ठीक है, तो औसत वेतन कितना? 70 रुपए हो जाता है। इसका मतलब देखो, मजदूर कितने थे? 15 मजदूर हैं आपके पास। मजदूर कितने हैं? 15, और उनका मासिक वेतन कितना है? डेली का वेतन कितना है? 75। अब यदि एक व्यक्ति चला जाता है तो औसत कितना रह गया? 70 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी से कितना कितना लेके गया है? 5-5 खुद लेके चला गया, अपने तो 75 लेके गया है। तो 15वां मजदूर जो है वो 75 तो अपने ले गया, प्लस 5-5 ले गया कितने व्यक्तियों से? जो पीछे रह गए, 14 से। इसका मतलब 75 प्लस 70 कितना ले गया वो? 145। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आसान सी बात है, बनेगी बात। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए शाबाश, क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? बता सकते हो तो बताइए। किसी छात्र के 10 विषयों का औसत प्राप्तांक 80 है। यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 81 हो जाता है। सर्वाधिक प्राप्तांक 92 है, तो न्यूनतम ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा सवाल है। देखिए, देखो 10 विषय हैं, तो 10 का योग 1 का 80 है, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 गुणा 80, 800। सही बात है कि नहीं है? और 2 हटा दिए जाएं तो 8 का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कितना है आपके पास? 81, और गुणा 8, ये बन जाएगा 8 64, 648। तो 2 का कितना रह गया? मिनिमम प्लस मैक्सिमम का रह कितना गया? 800 में से कितना घटा दें? अरे बताओ भाई, कितना आ जाएगा? 800 में से 648 घटा दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 52। ठीक है, अब ये देखो, एक बार फिर देख लो, क्या कहा इसने? 10 का योग कितना है? 800 है, और 8 का योग कितना है? 648। ज्यादा और कम वाला हटा दिया, तो अब ज्यादा कम का योग 152 है। उसने कहा ज्यादा 92 है, तो माइनस क्या करते हैं? मैक्सिमम। तो 152 माइनस 92, तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 60। तो ये क्या हो गया आपके पास? मिनिमम आ गया। यही आपका आंसर है। तो न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं? कितने हैं भाई? 60 होंगे। ठीक है क्या? कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हो गया भाई। चलें आगे, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा सवाल है। 2 संख्याएं हैं ए बी, उनका औसत दे दिया आपके पास, कितना है? 20 है, और बी और सी का कितना है? 19 है। सी और ए का कितना है आपके पास? 21 है। भाई ये औसत है, ये औसत है, और ये औसत है, तो ए का मान कितना है ये बताना है। तैयारी करनी पड़ेगी भाई। हरियाणा में यदि जॉब लेनी है आपको, यदि आपको दिल्ली पुलिस में जॉब लेनी है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी को पैसे दे दिया आपने, पता नहीं कब वापिस आएंगे, कब नौकरी लगेगी, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे उसका फल तो मिलेगा पक्का, है ना। देखते हैं, a प्लस बी का औसत 20 है। अब मैं आपसे पूछूं, औसत यदि 20 है तो योग कितना हो जाएगा? अरे बता सकते हो क्या योग कितना होगा? अच्छा, दूसरी बात सुनो, यदि कोई इस क्लास को देख रहा है ना, तो वो पीछे की क्लास जरूर देखे। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें सीरीज में पढ़नी पड़ेंगी, और सीरीज में नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। पहले फर्स्ट क्लास देखना, जिसने आज पहली बार ये क्लास देखी है वो फर्स्ट क्लास जरूर देखे, फिर सेकंड क्लास एवरेज की। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के ऊपर आए। मैंने 2 क्लास पहले डाल दी हैं। a प्लस बी का योग 40 आ गया, और b और c का योग कितना आएगा? औसत कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। तो बताओ
योग कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 38। और सी और ए का योग कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, मैं कहूं दोनों को जोड़ लो आप, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को यदि मैं जोड़ लेता हूं तो आप ये बताओ, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, और ये योग कितना आएगा? 4 और 3 7 और 4 11 और 1 वो हो जाएगा 112, और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 120। तो तीनों का योग कितना आ गया आपके पास? कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। तीनों का योग आपके पास कितना है? 60 है। और उसने कहा ए का मान बताओ, तो बी प्लस सी का कितना है आपके पास? 38 है, तो माइनस 38 कर देंगे हम। ठीक है, माइनस कर देंगे 38, तो आंसर कितना आएगा? 22। किसका आ गया? ये आ गया आपके पास ए का मान, और ए का मान आ गया 22। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका ए आंसर रहेगा। करके दिखाओ जल्दी से अगला सवाल, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार है आपके पास, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है ना? अपने गांव में बोलते हैं ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर है। ये 3 चीजें हैं, एक होगी कार, दूसरा है जीप और तीसरा है ट्रैक्टर। इनकी चालों का अनुपात, गति का अनुपात कितना दिया गया है रे? 3:5:2। ठीक है, सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ में हाँ मिला दिया करो। ठीक है, आप इस क्लास को देख रहे हो तो भी हाँ में हाँ मिलाया करो, एक्टिव रहोगे। अच्छा जी, ये गति होगी 3, 5 और 2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। आप एक बार इसको यूज मत करो, देखना क्या आपका आंसर हो सकता है इसके बिना भी। जो अब ध्यान से देखो, उसने कहा कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और इस लाइन को पूरा करने के लिए दिया है। आप ये बताओ, ये किसका दे रखा है? 12 घंटे में 360 किलोमीटर किसका है? ये ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर चलता है, अब आपको पता है वेलोसिटी या हम कहें गति, वेग या चाल कितनी होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी कवर की है? 360, और समय कितना लिया है? 12 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। अरे ये देखो, किलोमीटर पर आवर है, मैं चाहूं तो इसको मीटर पर सेकंड में भी बदल सकता हूं। मीटर पर सेकंड, तो 30 गुणा 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है 1000/3600 से गुणा करते हैं, किसमें बदलने के लिए? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। और किलोमीटर पर सेकंड में जाएं मीटर पर सेकंड से, तो हमें 3600 भाग में 1000 से गुणा करते हैं। तो ये काटा पीटी कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? सिर्फ यहां चाल चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रैक्टर की चाल यहां कितनी है बताना जरा एक बार? 2, और आ कितनी गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो कितने गुना है ये? कितने गुना आ गई? 15 गुना आ गई। सही बात है ना? 15 गुना में लिख देता हूं, तो इसको भी 15 गुना कर दो। 15 5 75 किलोमीटर पर आवर। और यह कितनी हो जाएगी भाई? 45 किलोमीटर। ठहर भाई, थम जा। 45 किलोमीटर पर आवर। ये और ये तीनों की चाल आ गई। ठीक है, उसने क्या पूछा है लास्ट में? कार और जीप की गति का औसत क्या होगा? तो इसकी कार की 45 और जीप की 75, कुल योग कितना आपका होगा? 120। औसत के लिए दोनों का 2 से भाग कर देंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने ये नहीं कहा कि उतनी ही दूरी ये तय करता है, उतनी ही दूरी वो तय करता है, ऐसा नहीं है। वो अलग सवाल होता है जिसमें क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, आसान सी बात थी। एक क्वेश्चन यूं होता है कि एक व्यक्ति साइकिल से, कार से या जीप से कुछ दूरी 12 की स्पीड से तय करता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर
पर आवर की गति से तय करता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। वो दूरी कवर करने के लिए है, ये दूरी समान है, ठीक है। उस केस में हम क्या कर लेते हैं कि दोनों के लिए दूरी मान लें 15 और 12 किससे कटेंगे, दोनों 60 से कटेंगे। तो हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर की दूरी है, तो ये भी 60 होगी और ये भी 60 होगी। तो ये कितने घंटे लेगा, तो आप कहोगे 5 घंटे ये लेगा और ये 4 घंटे लेगा, ठीक है। तो औसत गति का फॉर्मूला यदि यहां से निकालना हो तो क्या कहोगे, कुल दूरी भाग में कुल समय कितना आएगा 9। तो 9 एकम 9 बचे 3, 9 3 27। इस प्रकार ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये औसत चाल आ जाएगी, ठीक है। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गेंदबाज का औसत, एक गेंदबाज है, मान लो आपने मैच देखे भी हैं, खेले भी हैं, कई बार आप न्यूज में देखते हो कि उसका जो है ना रन रेट क्या है, या फिर उसने विकेट किस हिसाब से ली है विकेट, तो आप कहोगे उसने 10 रन प्रति विकेट ली हैं। इसका मतलब एक विकेट पर 10 रन दिए हैं, ठीक है, एवरेज में आ गया। यहां उसने कहा उसकी औसत क्या है 10 रन प्रति विकेट, ठीक है। पता नहीं विकेट कितनी ली हैं, हमें नहीं पता 20 30 50 100 कितनी ली है, लेकिन एक विकेट ली है तो रन कितने दिए हैं 10। यदि 10 विकेट ली हैं तो रन कितने दिए हैं 100। सही बात है कि नहीं है। उसने कहा 3, उसके बाद लास्ट मैच में या फिर अगले मैच में 3 रन पर 2 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.5 सुधर गया। आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से हम इसको कर सकते हैं। समझोगे तो फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। देखो एलिगेशन से कैसे करोगे, एक साइड शुरुआत के मैच है उनका एवरेज लो, तो आप कहोगे 10 रन पर विकेट, बोलो हाँ या ना, 10 रन प्रति विकेट। अगले मैच में उसने 3 रन लिए हैं और विकेट कितनी ली हैं 2। अब उसका एवरेज सुधर गया कितना 0.5। अब आप ये बताइए यदि सुधर गया तो एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। खिलाड़ी के लिए तो घटेगा तभी फायदा होगा, अरे हाँ या ना। अब जैसे 10 रन पर एक विकेट ली थी, 0.5 सुधर गया, इसका मतलब है कि वो आगे रन कम दे रहा है भाई, विकेट ज्यादा ली है रन कम दिए हैं, तो कितना सुधर गया 0.5। इसका मतलब हो कितना गया 9.5 रन प्रति विकेट उसका एवरेज हो गया। अब यहां से इसको माइनस करोगे, हम कैसे करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 गया तो कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 5.5। गलत है क्या, 6.5 ये आ जाएगा इसका, ठीक है 6.5। अब हम इसको पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और ये आ जाएगा 65:5, और काटेंगे तो 13 5 65 और ये 1, ठीक है। यदि उसने, अब ये देखो ये अनुपात किसका आया है, ध्यान से समझो, ये अनुपात किसका आया है, ये अनुपात आया आपका, किसका आया है ये अनुपात, ये प्रति विकेट का आया है। यहाँ ये विकेट थी, ठीक है, 3 रन 2 विकेट पर, अरे मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, दोबारा समझते हैं। यहां आ जाओ एक बार, इसको लिखोगे ना आप तो कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे 3 रन पर 2 विकेट था, प्रति 2 विकेट है ना, तो 3/2 लिखो यार इसको, ठीक है। तो यहां माइनस करेंगे तो अलग आएगा, तो ये जो आएगा 3/2 रन प्रति विकेट लिख लेना इसको, ठीक है, रन पर विकेट। अब देखो इसको मैं क्या लिख देता हूं 1.5 लिख देता हूं। अब 9.5 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा, यहां लिख दो 8, और यहां कितना लिख दूं 0.5, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया आधा, 8:आधा, इसका मतलब 32 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया, 16:1 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता दिया करो भाई, इसीलिए बैठा रखे हो आप, क्यों बैठा रखा हो, ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो, ठीक है, गलती ना हो, अरे बता दिया करो 16:1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो प्रति में है ना, पर में है,
वो रेशियो आया है, पर में कौन है यहाँ विकेट, तो विकेट आई है। यदि अब विकेट एक ली है तो पहले कितने ली थी 16, लेकिन अब ली कितनी है 2 विकेट, आखिरी मैच में 2 ली थी ना, तो 1 का मतलब 2 है, तो 16 का मतलब 32, तो पहले कितनी विकेट ली थी 32 विकेट ली थी। कितनी विकेट ली थी 32, तो ऑप्शन है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, ये इसका आंसर होगा। दूसरे तरीके से भी हम इसको सोल्व करते हैं, उतार लीजिए, ठीक है, क्लास को रोको, उतारो, फिर नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा कैसे हम दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व करते हैं। अरे ना भाई ना, देखिए हम टोटल रन बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे पहले बताओ, मान लेते हैं, माना पहले विकेट, पहले वाले विकेट, माना विकेट, या और अच्छे से लिख देता हूं, माना पहले विकेट कितनी थी भाई, x मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल रन कितने दिए थे पहले, x गुणा 1 विकेट पर रन कितने थे 10, तो टोटल रन कितने हो गए x प्लस x गुणा 10। टोटल रन अभी तो ये पहले मैच के हुए हैं, एक मैच में और लिए कितने रन दिए हैं 3, तो 3 रन और हो गए, ये टोटल रन हो गए सभी मैचों के, टोटल क्या हो गए, तेरा x कैसे होगा, तेरा 10 गुणा 10 जमा 3, 10x प्लस 3 रहेगा, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3। इसी अब आगे देखो, फिर उसने कहा यदि पहले विकेट x थी तो 2 विकेट और ले ली, ठीक है, और औसत 0.5 सुधर गया, इसका मतलब औसत कितना हो गया 9.5, इतनी विकेट प्रति विकेट इतना उसका औसत, तो ये भी टोटल रन हो गए, तो ये भी आपके पास है टोटल रन। तो रन तो आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर रख दिया बीच में। अब यहां लिखोगे क्या 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 9.5x प्लस 9 दूनी 18 और 1 19, तो 0.5x इक्वल टू 19 में से 3 गया तो कितना बनेगा 16, तो x बराबर आ जाएगा 16 बटा 0.5 बराबर 160 बटा 5, काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये और 5 दूनी 10, x का मान आ गया 32। क्या माना था x आपने, पहले वाली विकेट कितनी थी x, तो आंसर आ गया आपका 32, ठीक है। सही तो दोनों तरीके हैं, समझने पड़ेंगे, दोनों ही समझने पड़ेंगे, बिना समझे कोई भी तरीका आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझना पूरी कोशिश करो। ऐसा क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट करके दिखाओ जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए, आपके पास 40 सेकंड। हो गया, टाइम आउट हो गया। एक गेंदबाज का औसत, अब आप किसी तरीके से कर सकते हो, पहले तो जो हमारा जो इसका कंसेप्ट है वो करते हैं कि औसत था 12.4 रन और विकेट मान ली हमने x, अगले मैच में उसने 26 रन और लिए, ठीक है, फिर पहले विकेट थी x, विकेट और ले ली 5, ठीक है, और औसत 0.4 सुधर गया, तो टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी विकेट गुणा 12 और इतनी विकेट गुणा 12.4 प्लस 26 और ऐड कर दिया क्योंकि रन और लिए थे, ये आपस में हो जाएंगे बराबर। तो अब यहां से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12x प्लस 60, ये आ जाएगा 12.4x प्लस 26, तो 0.4x बराबर होगा 60 में से 26 गया तो कितना होगा, कौन बताएगा, 34 हो जाएगा क्या, ठीक है, तो x का मान आपके पास आ जाएगा 34 भाग में 4 गुणा में 10, 2 दूनी 2 पंजे और 2 से 17, तो x का मान आ गया 17 पंजे 85। कितनी विकेट ली थी 85, कितनी थी भाई 85, हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया कितना 85 विकेट। बनेगा क्या, अरे कोशिश करो, बिल्कुल होगा। दूसरा एलिगेशन से देखो, बहुत आसान तरीका है, मैं समझाता हूं कैसे करोगे एलिगेशन से, अभी समझना। एक साइड लिख दिया 12.4,
दूसरी साइड 26/5 और बीच में लिख दो पॉइंट सुधर गया तो 12, यहां लिखोगे तो 0.4 आएगा और यहां लिखोगे तो 26/5, 5 5 25 और 5 दूनी 10, ये आ गया 5.2। तो 12 में से 5.2 जाएगा तो कितना बचेगा, कौन बताएगा, बता सकते हो क्या, जल्दी से बता दीजिए। तो 6.8 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 68.4 आ गया। इसका मतलब 17 चौके 68, 17.1। ये अनुपात विकेटों का आ गया। यदि पहले विकेट 17 थी तो अब कितनी विकेट हैं, अरे बोलो, यदि पहले विकेट 17 थी तो अब 1 विकेट ली है, लेकिन अब ली कितनी है, तो इसने कहा 5 विकेट ली हैं, तो 1 का मतलब 5 है, तो 17 का मतलब 85 आपका आंसर होगा। ठीक है, कोशिश करो मेरे भाई, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, उतारिए जल्दी से। उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे। ये 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन कब, जब आप इनके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलिए भाई अगले सवाल पर। गणित के एक शिक्षक ने 8वीं कक्षा के, कक्षा कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, 35 छात्रों का अंक जोड़ा। छात्रों का औसत अंक 72 था, लेकिन राम के 86 अंक के बदले 36 अंक लिख दिया था। सभी छात्रों का सही औसत अंक क्या होगा, जल्दी से बताओ, सोच लो एक बार। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो और लेंथी तरीके से कैसे करोगे। 35 छात्र हैं और प्रत्येक का औसत आ गया 72, तो टोटल ये हो गया। ठीक है, अब टोटल में से आप एक काम करना, उसने कहा कि 86 के बदले 36 लिख दिया, इसका मतलब 50 कम लिख दिया। ठीक है, कम लिखा तो 50 इसके अंदर ऐड कर लेना और उसको फिर भाग कर देना, कितने छात्र हैं 35 से, वो आंसर आ जाएगा। ये तो था इसका लेंथी तरीका, और इसका आसान तरीका और मैं आपको बता देता हूं, अब समझ लो भाई ध्यान से। उसने कहा कि 72 था, ठीक है, अब 72 से तो ज्यादा ही होना है, क्यों, क्योंकि 50 कम लिखा है, 50 कम लिखा है, अरे बुहाया ना, 50 कितने बच्चों में बांटना पड़ेगा, आप ये बताओ, 50 कितनों में बांटना पड़ेगा, 35 में, सही बात है। 50 कम लिखा है, यहां से देखो 86 लिखना था, लिख कितना दिया 36, तो कितना कम लिखा है भाई, अरे बताओ, 50 कम लिखा है, कितने बच्चों को दे देते हैं, फिर उन्हीं में बटेगा ना वो, तो कितना में बटेगा 35 में। तो ये आप कर लो, 5 से 10 और 5 7 35, 7 एक कम 7, एक ज्यादा तो सीधा साना है, एक का मतलब हो गया 72 था तो 73 हो गया। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक ये एक ये, 2 पॉइंट तक निकालना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है। 7 एक कम 7, ठीक है, पॉइंट बचे 3, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, बस इतना ही निकालो। 1.42 है ऑप्शन में, हाँ जी, 72 के अंदर 1.42 ऐड करोगे तो 0.42, 3 और 7, 73.42 आंसर आएगा। आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, आसान है ना, ठीक है जी, अगला की करके दिखाइए, करिए भाई रे। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग के 1/4 है, तो अंतिम संख्याओं के बीच क्या अंतर है, प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच क्या अंतर है, जल्दी से बताइए, आपके पास केवल 30 सेकंड है, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से बताइए। उसने कहा 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग के 1/4 है, ये तो वैसे भी होना ही होता है, 1/4 तो वैसे भी होता है, कैसे आप योग करोगे और 4 से भाग करोगे, ठीक है, तो औसत ही आएगा वो। औसत क्या है, संख्याओं के योग के चौथाई ही होता है, ये तो सिंपल सी बात है। फिर उसने कहा प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच क्या अंतर है, तो आप कोई भी 4 संख्याएं ले लो, आप कोई भी अपनी मर्जी से 2 4 6 8 ऐसे ले लो, या x ले लो, x प्लस पहली संख्या x है तो दूसरी क्या रहेगी x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, 2 का अंतर आ गया ना। अब उसने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए, सिंपल सी बात है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो -x करेंगे, x से x कट गया, कितना आ गया 6। या फिर हम मान लो कि संख्याएं 60 62 और 64 और 66 हैं, तो इनके बीच ये भी तो लगातार संख्याएं हैं,
4 हैं और सम है, तो बताइए बड़ी और छोटी के बीच अंतर क्या रहेगा? तो 66 माइनस 60 है 6, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप ये नहीं कह पाओगे कि डाटा इनसफिशियंट है, ये नहीं होगा आंसर, आपका आंसर विल बी 6। हाँ जी, तो ये तो देखो इनको ऐड करके और 4 से भाग देंगे, हो गया, ये तो अपनी तरफ से हो गया। पहली लाइन, पहली लाइन यही है ना, देखो 4 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत निकाल लिया, ये निकाल लिया, हो गया, ये हो गया, अरे ये हो गया। अब ये बताओ उन संख्याओं के योग के इवन का योग करेंगे, योग करेंगे ना, तो ये योग यही आएगा, और उसका 1/4 है तो चौथाई भी होगा। ये तो सेम भी बात है, इस लाइन का और इस लाइन का मतलब क्या है? सेम है। इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब क्या है? सेम ही है। आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को उठाओ और आंसर दो। आइए अगले सवाल पर। आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा सवाल है, ठीक है, कीजिए इसको। 10 पुस्तकों का औसत 12 रुपए है, जबकि इनमें 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 11.75 रुपए है। शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, इन 2 पुस्तकों का मूल्य अलग अलग क्या होगा? बताओ बताओ रे बताओ। मैं भी करता हूं ट्राई। 10 पुस्तकों का योग मैं लिख देता हूं 120, 8 का योग बराबर 12 8 96 और 25 8 200, 98 माइनस 2 कितना होगा? 94, मल्टीप्लाई कर लेना 11.75 की और 8 की, 94 आएगा, ठीक है। तो 2 का योग कितना हो गया? 26 हो गया, ठीक है। अब एक लाइन और दी मिलेगी आपको कि शेष 2 में से एक का मूल्य दूसरे का 60% है। यदि आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि 60% जो होता है ना, वो कितना होता है? 3/5। एक यदि 5 है तो दूसरा 3 ज्यादा है, तो कितना होगा? 8/5। कहने का मतलब है एक 8 है तो दूसरी 5 है, कुल कितनी होगी? 13। कुल योग कितना हुआ? अरे बोलो 13, लेकिन है कितना? 26। तो डबल कर दो इसको, क्या कर देंगे इसको ना, डबल कर देंगे। और डबल का मतलब है 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, यही संख्याएं होगी बस। संख्याएं क्या क्या रहेगी? जो 2 है वो 16 और 10 ऑप्शन में है। हाँ जी बिल्कुल है, 10 और 16 आपका आंसर होगा। बोलो यस और नो। आइए अगले सवाल पर। किसी कक्षा के 26 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 5 छात्रों के आ जाने से औसत ऊंचाई बढ़कर 155 सेंटीमीटर हो गई। नए छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है? बताओ बताओ शाबाश बताओ, क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट करके बताओ। कमेंट करोगे मैं समझूंगा कि आपका आंसर राइट है। और 30 सेकंड आपके पास टाइम है, बताइए। हाँ जी, देखो इतना टाइम मत लगाओ। 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150, कितनी? बिल्कुल राइट है। 25 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर है, 150। 5 छात्रों के आ जाने से औसत ऊंचाई बढ़कर 155 सेंटीमीटर होगी। बस आप इतना बता दो मेरे को कि 25 छात्रों को जो 5 आए हैं उन्होंने कितना कितना दे दिया? 5 दे दिया। इसका मतलब 25 5 125 दे दिया, है ना? सभी ने 5 दे दिया। कितना कितना दे दिया? अरे बोलो 150 से 155 हो गया, ठीक है। 25 छात्र थे तो 5 बढ़ा है, किन की वजह से बढ़ा है? तो ये अगर ये बात बहुत अच्छे से समझनी है तो फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए तो 125 दे दिया तो हम इनको वापस दे देते हैं। इनका एवरेज खुद का कितना है? 155। ये तो खुद ने रख लिया, बाकी बांट दिया था। कितना बांटा था?
25, 5 ही थे ना, 5 में बांटोगे 125 तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो 25 इसके अंदर ऐड कर दो। 0, 8, 1, 180 इनका औसत था। 5 जो नए आए थे इनका औसत कितना था? 180 था। ठीक है, 180, आंसर विल बी 180। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर रहेगा आयु का। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।